नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। महुआ मोइत्रा को रोकने के लिए मोदी सरकार की तमाम मशीनरी का प्रयोग अडानी दुबे गैंग करने में लगा है और पूरी ताकत लगा दी है कि महुआ मोइत्रा को वो किसी न किसी रूप में अडानी पर, मोदी सरकार पर और दुबे जी पर सवाल पूछने से रोक सके। उन्हें इसके लिए ऐसी जाल बिछानी पड़ी है जिस जाल का एक एक मोहरा खुद सवालों के घेरे में है। अब ऐसे में महुआ मोइत्रा की बेबाकी ने इन लोगों की परेशानी को और बढ़ाकर रख दी है। तभी तो मीडिया में हर बात सामने आती है, वो भी तब जब ऑफिशियली इसका अनाउंस भी नहीं होता है। आज महुआ मोइत्रा को लेकर दो खबर आई। पहली खबर कि लोकपाल ने यह आदेश जारी किया है कि महुआ मोइत्रा मामले में सीबीआई जांच हो, लेकिन ध्यान रहे यह आदेश लोकपाल ने जारी नहीं किया। लोकपाल ने आदेश जारी किया, इस बात का दावा निशिकांत दुबे ने किया है। जी हां, डिग्री विवाद में घिरे निशिकांत दुबे, जिन पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। यानी कि लोकपाल इतनी क्षमता में नहीं थे कि वो ऑफिशियल स्टेटमेंट खुद जारी कर सकें। जो दूसरी खबर आई वो ये थी कि एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने 500 पन्ने की एक रिपोर्ट तैयार कर ली है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा की सांसदी तुरंत छीन लेनी चाहिए कैश फॉर क्वेरी के मामले में। आश्चर्य होता है कि महुआ मोइत्रा को लेकर 500 पन्ने की रिपोर्ट लिखने में चेयरमैन साहब की टीम को इतना कम वक्त लगा है, जो कि उस बहस के बाद उसमें महुआ मोइत्रा को बुलाया गया था, जहां पर चीरहरण करने की कोशिश हुई थी विनोद सोनकर के द्वारा, जो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन हैं। उस एथिक्स कमेटी ने इतने कम समय में 500 पन्ने की एक रिपोर्ट तैयार की और कहा कि कैश फॉर क्वेरी मामले में तुरंत महुआ मोइत्रा की सांसदी छीन लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस मामले में केंद्र सरकार से कहा है कि इस पर और भी सघन जांच कराइए, लॉगिन आईडी पासवर्ड को लेकर भी जांच कराइए। अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड एक्सेस करना एक मामला है तो यह क्रिमिनल ऑफेंस है, एथिक्स कमेटी के वश के बाहर की चीज है। खैर, यहां पर जो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन हैं ये खुद आपराधिक मामलों में घिरे हुए 4 क्रिमिनल केस इन पर चल रहा है। तो अब जरा आप सोचिए कि महुआ मोइत्रा अकेले इन सब पर इस कदर भारी पड़ चुकी हैं कि इन्हें लोकपाल, एथिक्स कमेटी और सीबीआई को एक साथ उतार देना पड़ा। इससे भी मन नहीं भरेगा। यकीन मानिए, इसमें ईडी की भी एंट्री होने जा रही है और इन सब को अभी भी महुआ मोइत्रा ने बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया है। और हम आपको यहां बता देना चाहते हैं कि एक एक मोहरा खुद विवादों में है। कुछ के बारे में आप जानते हैं, लेकिन जो नई एंट्री है इसमें आप बात कर सकते हैं लोकपाल की, वो हम बताते हैं। लेकिन जरा यहां ध्यान दीजिए, जब महुआ मोइत्रा इन सब से अकेले भिड़ी हुई हैं, तब भी इनकी पार्टी टीएमसी खुलकर इनके समर्थन में नहीं आई है। ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल रही है। किस बात का डर है? क्या उन्हें भी एथिक्स कमेटी से, लोकपाल से, अडानी से, निशिकांत दुबे से, मोदी सरकार से डर लगता है? क्या कारण है? अगर उन्हें यह नहीं दिखाई दे रही चीजें कि महुआ मोइत्रा को रोकने के लिए इतनी मशीनरी का प्रयोग किया जा रहा, इतने ताकत लगाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक महिला अकेले इन सब से जंग लड़ रही है, तो इतनी ताकत उनके पीछे लगाने का मकसद क्या हो सकता है कि महुआ मोइत्रा इन सब की बैंड ना बजा दे, जबकि वो बैंड बजा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने गौतम अडानी का पूरा चिट्ठा निकाल कर रखा है, उन्होंने निशिकांत दुबे का पूरा चिट्ठा निकाल कर रखा है, विनोद सोनकर की हरकत को सबके सामने लाकर रख दिया है। अब ऐसे में लोकपाल की अगर चर्चा होती है तो जरा गौर कीजिएगा। यहां एक बात और हम आपको बताते हैं। लोकपाल जो पहले चेयरमैन बने वो थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। वो रिटायर हुए, उसके बाद मोदी सरकार को कभी जरूरत महसूस नहीं हुई कि यहां पर फुल टाइम किसी चेयरमैन की नियुक्ति हो। इन्होंने एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर प्रदीप कुमार मोहंती को
पद पर बना रखा है। और आज तक आपने सुना नहीं होगा कि इस लोकपाल ने, इस प्रदीप कुमार मोहंती ने कोई बड़ा फैसला लेकर कुछ कर दिखाया हो, कभी नहीं। अब इस लोकपाल वाली मशीनरी का प्रयोग भी हुआ तो महुआ मोइत्रा पर। कमाल है, बहुत कमाल है। यहां से गौर करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार की तमाम मशीनरी का प्रयोग सिर्फ महुआ मोइत्रा के लिए ही क्यों? इन मशीनरी का प्रयोग तो निशिकांत दुबे पर भी किए जा सकते हैं। इन मशीनरी का प्रयोग तो ब्रिजभूषण शरण सिंह पर भी किया जा सकता था। इन मशीनरी का प्रयोग तो रमेश बिधूड़ी पर भी किया जा सकता था, जो भरी सदन में गाली दे रहे थे। तो सोचिए जरा कि इस तरीके से सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है, और इस सिस्टम का दुरुपयोग करने कराने वालों में कितने चेहरे हैं। महुआ मोइत्रा ने इस मामले में कई सारे ट्वीट किए हैं। वो ट्वीट भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। उन्होंने एनडीटीवी का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें लिखा हुआ है, एक्सपेल महुआ मोइत्रा फ्रॉम लोकसभा एथिक्स पैनल इन 500 पेज रिपोर्ट। इन्होंने तंज कसते हुए लिखा, ग्लैड टू सी अडानी टीवी हैज अ कॉपी ऑफ अनएथिकल स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट before it is placed before committee tomorrow, just like Lokpal referrals announced via the hired help. मोदी अडानी भाई भाई सब इंस्टीट्यूशंस बाय बाय। इनका कहना है कि जानकर खुशी हुई कि अडानी टीवी के पास अनएथिकल स्टैंडिंग कमेटी की एक कॉपी भी है, जिसमें यह जानकारी दे दी गई है कि महुआ मोइत्रा की सांसदी छीन ली जाए। लेकिन यह रिपोर्ट तो कल पेश होने वाली थी, ये आज पहले ही मीडिया को दे दी गई है। ठीक वैसे ही जैसे लोकपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, इस बात की जानकारी निशिकांत दुबे के थ्रू मिली है। आश्चर्य यहां पर होता है कि कैसे तमाम इंस्टीट्यूशंस का मजाक बना दिया गया है। यहां पर महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट और किया जब उन्हें जानकारी मिली कि लोकपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इन्होंने लिखा, फॉर मीडिया कॉलिंग मी माई आंसर 1, CBI needs to first file FIR on 13,000 crore Adani coal scam. Second, national security issue is how dodgy FPI owned Chinese and UAE Adani firms buying Indian ports and airports with HMO India clearance. Then CBI welcome to come count my suit. इन्होंने कहा है कि जो लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, जो मीडिया मुझे फोन कर रही है, तो उनके लिए मेरा जवाब यह है कि सबसे पहले तो सीबीआई को 13,000 करोड़ के अडानी कोल स्कैम पर एक एफआईआर दर्ज कर लेने चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ रही है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला यह भी है कि अडानी ने कैसे खेल करते हुए एफपीआई के जरिए एचएमओ से क्लियरेंस भी पाया और पोर्ट्स एयरपोर्ट्स खरीदने में वो लगे रहे। यहां भी बहुत बड़ा खेल है। और उन्होंने फिर समझा दिया है कि अब फिर आइए आप मेरे यहां, सीबीआई से कहा है, और मेरे घर के जूते गिन लीजिए कि मैंने कितने जोड़े जूते घर में रखे हुए हैं, और कुछ आपको नहीं मिलने जा रहा है। इसके अलावा जब बात लोकपाल की आई तो महुआ मोइत्रा ने वहां भी जवाब दिया। महुआ मोइत्रा ने लिखा, लोकपाल अभी जिंदा है। एक ट्वीट और है, इसमें वो कह रही हैं, वेरी हैप्पी टू नो मोदी जी's Lokpal exists and been spurred into action by especially Brad Pitt polls. Also, Godi media, why not ask Lokpal's office to release a statement on referral? Bit humiliating for LP office to outsource such important announcement to Carin Farms. महुआ मोइत्रा का कहना है कि मुझे जानकर खुशी हुई कि मोदी जी का लोकपाल अभी भी जिंदा है, और लोकपाल को भी इस मामले में एक सफाई देनी चाहिए कि उन्हें आउटसोर्स क्यों करना पड़ रहा है। अपने ही आदेश को जारी करने के लिए किसी और के माध्यम से यह संदेश मीडिया में डलवाने का क्या मतलब है? समझ से परे है। क्या हर कोई एक दूसरे से लिंक है और तमाम इंस्टीट्यूशंस का मजाक बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ महुआ मोइत्रा को रोकने के लिए? और ऐसी परिस्थिति में पूरे विपक्ष अगर महुआ मोइत्रा के साथ खड़ा नहीं होगा, खुद उनकी पार्टी अगर महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी नहीं होगी, तो जरा सोचिए कि क्या स्थिति हो जाएगी। ये देश में संवैधानिक संस्थाओं का इस कदर दुरुपयोग किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि महुआ मोइत्रा ने इन सब को कटघरे में खड़ा कर दिया, इन सब को अपने तीखे सवालों से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
और इनकी हालत ऐसी हो गई कि ये लोग अब महुआ मोइत्रा को रोकने के लिए किसी भी हद तक पहुंच गए, कहीं भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने नेशनल टीवी पर इन सबको एक्सपोज करते हुए कहा था कि गौतम अडानी के आदमी मुझसे लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं कि टेबल पर बैठकर बातें सुलझा लीजिए, मोदी जी पर मत बोलिए, हम पर बोलना है तो कभी कभी बोलिए, हमें भी टारगेट मत कीजिए, इसके लिए चाहे जो ऑफर हो सब स्वीकार्य है। तो इसका क्या मतलब है? महुआ मोइत्रा से ऐसा डर कि तमाम मशीनरी को झोंक डाले। अब बताइए, ईडी ही तो बाकी रह गया है ना, ईडी को भी लगा दीजिए और देखिए महुआ मोइत्रा को चुनाव से पहले पहले आप उनकी सांसदी छीन पाते हैं या नहीं। ये कमाल है, ये देश में अनोखा दृश्य है जो देखा जा रहा है कि कैसे एक पढ़ी लिखी महिला सांसद को रोकने के लिए मोदी सरकार बेचैन हो उठी है। अडानी दुबे गैंग ने मोदी सरकार की तमाम मशीनरी का मजाक बनाकर रख दिया है। तो देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।